साहिब मिले मरी जगत की आस। जड़ अनात्म से अलग हैं सार शब्द महवार। दुख सागर संसार में सद्गुरु एक आधार। मन वच काया से ये शब्द में सुरति संभार। मेरे परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सत्संग नमन करते हुए आप सभी गुरु भाइयों का आज के सत्संग में स्वागत है। हम आज देखते हैं जो भी अध्यात्म में रुचि रखता है वह यह मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे शरीर के भीतर ही हैं और उन्हें पाने के लिए हमें अंतर यात्रा करनी पड़ेगी। और इस तरह की बातें कहीं और भी जगह हमें सुनने को मिलती है, परंतु यह केवल बातों में ही हम उलझ के रह जाते हैं। ये बात हम दूसरी जगह भी सुनते हैं कि परमात्मा आत्मा अंतर ही है, अपने सत्संग में भी सुनते हैं, स्वामी जी ने भी कहा, लेकिन हम केवल बातों तक ही सीमित रह जाते हैं। अंतर यात्रा और बाह्य यात्रा का क्या मर्म है, क्या भेद है, कैसे जाया जाता है, उसके बारे में हमारे पास में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो स्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि कवन शब्द ले आवही। देखते हैं संसार में अनंत चक्र चल रहा है, जन्म रहे हैं, मनुष्य भी जन्म रहे हैं, पशु पक्षी सब जन्म रहे हैं, वो उसको कौन लेके आता है? कवन शब्द ले आवही, कवन शब्द ले जाए, कवन शब्द की नाव बनी है, सो गुरुदेव बता। और देखते हैं जो चला जाता है तो उसको कौन सा शब्द ले जाता है। ये मन तो निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। तो कोई शब्द है जो जीवात्मा को संसार में लाता है और कोई शब्द है इस जीवात्मा को संसार से ले भी जाता है। तो स्वामी जी बतलाते हैं यह जीवात्मा शब्द के आधार पर ही संसार की यात्रा करती है और संसार की यात्रा ही नहीं करती है। अंतर यात्रा में भी शब्द की ही प्रधानता है। बिना शब्द के आप ये अंतर यात्रा भी नहीं कर सकती। तो अंतर यात्रा के अंदर में जो शब्द हैं, उस शब्द में और ये आत्मा का आवागमन का जो शब्द है उसमें क्या फर्क है? तो स्वामी जी ने शब्द की परिभाषा में 3 कैटेगरी की। पहली कैटेगरी वर्णात्मक, जो हम वर्ण पढ़ते हैं वह वर्णात्मक शब्द है। और हम देखते हैं ताउम्र, पूरी उम्र हमारे मन में यही वर्णात्मक शब्द घूमते रहते हैं। तो यही वर्णात्मक जो शब्द हैं ये सारी उम्र हमारे मन में है और मृत्यु के समय में भी यही वर्णात्मक शब्द, जिसके अच्छे विचार हैं, जिसके बुरे विचार हैं, भला बुरा सब मन ही है। ये भला हो या बुरा हो जो भी है, ये वर्णात्मक विचार ही उसको आगे की यात्रा में ले जाता है। और जैसा वो आगे की यात्रा में जाता है उसी भाव से वह फिर वापस आता है। इसीलिए इतना विविध है संसार, इतना विविध है। और इस वर्णात्मक शब्दों के वजह से ही हम क्रियाशील हैं, हम कार्य भी करते हैं। इसी शब्द के आधार पर हम कार्य करते हैं, वो शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। इसलिए स्वामी जी ने क्या कहा कि यह जो क्रियात्मक अलग अलग है, इसलिए संसार की ये विविधता है। तो एक तो वर्णात्मक शब्द हो गए।
दूसरे ध्यानात्मक शब्द, उस दूसरी कैटेगरी करी। और तीसरी कैटेगरी स्वामी जी ने कहा अनुभवात्मक शब्द। संसार की यात्रा में वर्णात्मक शब्द हैं जो कि हम जिह्वा, होठ, दंत और कंठ से बोलते हैं, और मन सदैव हमारे इस वर्णात्मक शब्द को दोहराता है। इस मन के अंदर में सदैव तरंग है, शब्दों की यह तरंग सदैव है। तो इस तरंग से छुटकारा जब तक नहीं पाएंगे, हमारी अंतर यात्रा शुरू ही नहीं होगी। तो स्वामी जी ने क्या कहा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन मन की तरंग को मारने के लिए क्या करना होगा हमको? मन को बांधने की जरूरत। जब तक हम नहीं मन को बांधेंगे, ये मन की तरंग नहीं मर सकती। और यही बात हमारे शास्त्रों में भी कहा है, मन को बांधने की। तो मन बांधे सो धारणा। मन को अगर बांधना है तो आपको धारणा करना पड़ेगा। किसका धारणा करेंगे? मन बांधे सो धारणा शब्दाकार है ध्यान, शब्द अखंड समाधि है परम पुरुष विज्ञान। तो मन को बांधने की जो कला है, जो धारणा की बात करते हैं, वहां भी शब्द की ही जरूरत पड़ती है। लेकिन कौन सा शब्द? वह शब्द जो मन द्वारा निर्मित नहीं किया गया। अगर मन द्वारा जो शब्द निर्मित किया गया है वो वर्णात्मक ही है, तो मन द्वारा जो शब्द निर्मित नहीं किया गया है वह वर्णात्मक शब्द से सूक्ष्म होता है, और उसी शब्द को पाकर मन उस पर मुग्ध होता है। नहीं तो मन मुग्ध नहीं होगा, और जब तक मन मुग्ध नहीं होगा मन बंधेगा नहीं। तो उसको पाकर ही मन मुग्ध होता है। उन शब्दों का कोई अर्थ भी नहीं होता। जो भी शब्द मन क्रिएट करेगा उसका अर्थ होगा, मीनिंग होगा, लेकिन जो शब्द हैं जिसे मन को बांधा जाता है उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। तो स्वामी जी ने क्या कहा, आप आकाश में, ये हमारा ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड आकाश को भी कहते हैं। तो आप आकाश में होवे शब्द कपाल, यह धन्यात्मक जानिए अर्थ नहीं कोई पार। इस शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, क्यों? अर्थ होते ही तो मन फिर मनन करना स्टार्ट कर देगा, अपनी चक्री शुरू से। मुग्ध नहीं होगा, मनन करेगा, विचार करेगा, अच्छा बुरा का निर्णय करेगा, सब उस चक्री में घुस जाएगा। उसके अर्थ नहीं होते कोई भी। तो मन को अंतर करने का एकमात्र आधार यह धन्यात्मक शब्द ही है, नहीं तो हम अंतर्मुख नहीं हो सकते। और यह धन्यात्मक शब्द क्या कहा स्वामी जी ने कि निरंजन। हम प्रथम भूमि की साधना करते हैं, अगर साधना सही है, नियमित है, मन टिकता है, तो वहां शब्द निरंजन प्रकट हो जाएगा। और हर शब्द में ज्योति है। देखिए हमारा भजन की किताब है, उसका नाम है शब्द प्रकाश। क्यों? कि हर शब्द में प्रकाश है। तो जैसे ये निरंजन शब्द प्रकट होगा वहां प्रकाश भी एक प्रकट हो जाएगा, और वही एक माध्यम बनता है मन को बांधने का, मन को मुग्ध करने का। मन मुग्ध हुआ, मन बंधा। अब देखिए संसार के अंदर हम जो कभी भी ध्यान करते हैं और करते हैं, मन भागता है। लेकिन संसार के कोई भी भोग जो आपको प्रिय है, कोई भी भोग आपको प्रिय है, उस भोग में मन नहीं भागता। उस भोग में वो एकदम एकाग्र हो जाता है।
पूरा एकाग्रता करने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें थोड़ा सा भी आपको डिस्टर्ब है, कब डिस्टर्ब करता है, पूरा एकाग्र हो जाता है। तो ये भोग में एकाग्र हो रहा है, तो मन को एकाग्र करने का एक दूसरा स्थान भी है, वो ध्यानात्मक शब्द है। वहां पर जब शब्द प्रकाश प्रकट होता है तब वहां मन मुग्ध होता है, अदरवाइज मन मुग्ध होगा भोगों में ही। तो पहला शब्द है निरंजन, दूसरा शब्द ओम, सोहम, शक्ति और निरंकार। ये 5 शब्द हैं। ये 5 शब्द बारीक होते जाते हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे शब्द बारीक होते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा मन भी एकाग्र होते चले जाएगा, उतना ज्यादा ही एकाग्र हो जाता है। और इस जर्नी में 10 अनहद भी है, जिसका स्वामी जी ने स्वरवेद में बहुत अच्छा से वर्णन किया। और जब सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए इतने संप्रदाय हैं, ये जो शब्द और ये अनहद हैं, इसमें कोई जाति भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदू की खोपड़ी में ही ये है। जितने भी मनुष्य हैं, जितनी भी जातियां हैं, सब में ये है। तो कहाँ संप्रदाय आ गया था? अब वो लोग उतनी गहराई पर नहीं जा सके, उन्होंने उस शब्द को नहीं जाना, न पहचाना, न उनके अनुभव में आया, तो इसको नहीं मानते। लेकिन है तो स्वरूप, जैसे सबको काटते हैं तो रुधिर निकलता है, वैसे ये शब्द भी है। तो अंतर यात्रा और परमात्मा को पाने की यात्रा तो एक ही रहेगी। हम नाक से सूंघते हैं, आंख से देखते हैं, मुख से खाते हैं, तो परमात्मा को प्राप्त करने का भी विधान और मार्ग एक ही है, दूसरा नहीं है। ये संप्रदाय से बना लिया। तो अब क्या है, जब तक मन पर अस्तित्व है, जब तक हमारा मन का अस्तित्व है, तब तक क्या है, हमें आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक मन का अस्तित्व है, तो मन को हम बांधते हैं, बाहर करते बांधते बांधते, ये विधान है अंतर ले जाने का, बाहर से अंतर ले जाने का विधान है। और ये विधान चलता है हमारे तृतीय भूमि तक। तृतीय भूमि तक हम अंतर की यात्रा में चलते रहते हैं और मन को ज्यादा मुग्ध करते हैं, ज्यादा बारीकी से पकड़ते हैं। यहां तक मन का साथ है। आगे की यात्रा में भी शब्द का ही आधार है। आगे की यात्रा में भी ये धन्यवात्मक शब्द, वो अनुवात्मक शब्द है जो आगे की यात्रा है। वह शब्द जो है वह चेतन शब्द है। उस शब्द को मन नहीं सुन सकता। वह चेतन शब्द और बारीक हो गया, जिसको मन सुन ही नहीं सकता। उस चेतन शब्द को केवल चेतन आत्मा ही पकड़ सकती है। तो इसलिए ये अनुवात्मक शब्द कह दिया स्वामी जी ने। और इसी आधार पर देखिए, सारी की सारी शब्द के आधार पर सृष्टि चल रही है। जितने भी मनुष्य भोग भोग रहे हैं, उस भोग के अंदर में प्रधान कारण क्या है? प्रधान का भोगने वाला तो मन ही है। मन ही शरीर को चूज करता है, मन ही शरीर को बनाता है, और उसका स्टोर हाउस चित्त है। लेकिन ये शब्द का जो घेरा खेल है, सारा शब्द का है। शब्द के आधार पर ही जितनी भी योनियां है, मन जो घुमाता है, ये सारा का सारा खेल शब्द पर ही चलता है। अक्षर के शब्द को पार ले जाकर जब मन विलीन हो जाता है, तब हम अपने आप को जानते हैं। तो मन कहाँ विलीन होता है? स्वामी जी ने कहा, अष्ट कमल मकरंद में मनव भंवर करवास, नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मनना। वो नौवा कमल, वहां पर वो भ्रमर, उस कमल की सुगंध से गंध भ्रमर मन नाश। साहब ने क्या कहा? को जाने को सुने को पति आए। कौन तो उसको जानता है, कौन उसको सुनता है, कौन उसकी बात करता है? हुलवा के सुंगत भ्रमर मर जाए।
कि उस फूल को सुनने मात्र से वो भंवर मर जाता है। अब भंवर जब मन गया तो क्या हुआ, अब आप आत्म स्तर पर आ गए। इसी को कहते हैं, अपने अध्यात्म में तुलसीदास जी ने भी कहा, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। है झूठी लेकिन छूटत कठिनाई है। तो ये जब भंवर मर जाता है तब जड़ चेतन की ग्रंथि खुली। क्यों खुली, इसका रहस्य समझेंगे। जड़ क्या था, मन के निचले पार्ट में मन जिसको चलाता था, सारा का सारा जड़ है, उस जड़ को चलाता, उसमें चेतना देने वाला मन है। तो ये गांठ जो है ये खुल गई, अब चेतना अलग हो गई जड़। इसलिए समाधि में संसार का ज्ञान नहीं, क्योंकि वो ग्रंथि खुल गई, जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई। और आत्म साक्षात्कार तभी हो पाता है। चेतन अक्षर और नियक्षर, चेतन शब्द को केवल सद्गुरु ही लगा सकते हैं। यहाँ सद्गुरु की भेंट, जहाँ चेतना का आरंभ होता है, जहाँ हम कहते हैं सद्गुरु अव्यक्त जो सत्ता है वही महता है। तो वो अक्षर, चेतन अक्षर, अक्षर भी चेतन है और नियक्षर तो चेतन है ही। तो उस दोनों को लिखाने वाला सद्गुरु ही है, इसलिए उस सत्ता का प्रभाव है, उस सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं है अध्यात्म में। और स्वामी जी ने उस शब्द को क्या कहा, अनुभवात्मक। अनुभवात्मक शब्द है, अनुभव वेता जान। यहाँ स्वामी जी ने अनुभव की बात की है कि जब आत्मा है ना वही अनुभव करती है, इसके पहले जो है वो आत्मा नहीं, मन अनुभव करता है। आप तो अनुभव किए ही नहीं। भगवान कृष्ण जब उस स्थिति में चले जाते हैं तो बोलते हैं मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। उस स्थिति पर पहुंचने के बाद के अंदर में कर्म बंधन खत्म होता है। उसके पहले कितनी भी बातें करते रहो, कुछ नहीं। तो अनुभवात्मक शब्द है, अनुभव वेता जान, अक्षर नी अक्षर गजे, अंतर गुरु गम ज्ञान। कहाँ कहाँ बसता वो चेतन शब्द, अक्षर और नियक्षर। और अंतर गुरु गम ज्ञान, ये अंतर में है और गुरु के द्वारा दिया गया है, इसलिए यहाँ अध्यात्म प्रकट होता है। निष्कर्ष क्या, कि शब्द के आधार पर ही जीवात्मा संसार में यात्रा करती है, शब्द के आधार पर ही जीवात्मा अंतर यात्रा करती है, और शब्द के आधार पर ही परमात्मा की प्राप्ति कर मुक्त होती है। तो सब जगह महत्ता तो शब्द की हो गई। शुरू से लेके बंधन का कारण भी ये शब्द है, अंतर यात्रा का कारण भी शब्द है, और मुक्ति का कारण भी शब्द है। तो इसलिए साहेब ने एक भजन गाया बड़ा प्यारा। क्या गाया, साधो शब्द साधना कीजिए, शब्द साधना कीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए, जेहि शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द गहि लीजिए। उसी शब्द से सब प्रकट होता है, अक्षर के बिना कोई चीज का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। तो जेहि शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द गहि लीजिए। शब्द ही गुरु शब्द सुनि शिष्य भी, शब्द सो बिरले बूझे। बिरला ही बूझता है कोई। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जेहि अंतर गति सूझे। शब्द वेद पुराण कहत है, सब वेद में पुराण में सब में इसी की महिमा है। शब्द वेद पुराण कहत है, शब्द सब ठहरावे। शब्द सुर मुनि संत कहत है, शब्द भेद नहीं पावे। शब्द सुनी सुनी भेष धरत है। अब उसको शब्द को सुन लिया तो
विरक्त हो जाता आदमी। तो सब कुछ करके उसकी ही है, अब वो सुना ही नहीं, हमने भेष धर दिया तो फिर पाखंडी हो गया, फिर पाखंडी हो गया। तो शब्द सुनी सुनी भेष धरत है, शब्द कहे अनुरागी। और वो शब्द सुनने के बाद में ही वो राग व प्रेम उत्पन्न होता है। शब्द कहे अनुरागी, सट दर्शन सब शब्द कहत है, शब्द कहे वैरागी। जो वैराग्य, अब शब्द का जिसको अनुभव हो गया उसको संसार में वैराग्य हो जाएगा। माया देखिए, सारा खेल शब्द का है। शब्द माया जगत पानी, शब्द केरी पसारा, कहे स कबीर जह शब्द होत है, तवन भेद है न्यारा। और जब वो शब्द की प्राप्ति होती है वो अथाह है, उसे कोई पार नहीं पाया जा सकता। उसके अंदर में यह जीव कलोल करता है। साधो शब्द साधना कीजे, जेहि शब्द से प्रगट भय सब, सोई शब्द गहि लीजे। अब देखिए महत्वपूर्ण बात, ये बात शब्द की साधना करने के बाद हमें कहां से प्राप्त होती? बिना सत्संग के यह बात प्राप्त नहीं होती। यह साधना का विषय है। हम परमात्मा के नाम लेते हैं तो वो तो वर्णात्मक शब्द है ना भाई, आपकी अंतर यात्रा ही शुरू नहीं होगी। ठीक है, शुभ कर्म है, लेकिन रह गए तो बाहर की बाहर ही आप। तो ये सारा ज्ञान हमें सत्संग से प्राप्त होता है। तो गूढ़ ज्ञान के लिए सत्संग की जरूरत है। तो कबीर साहब एक बड़ी जबरदस्त बात, एक छोटा सा भजन और कबीर साहब का, मैं तो आन पढ़ी चोरन की नगर, सत्संग बिना जिए तर से। मैं तो आन पढ़ी चोरन की नगर। इस नगर को चोरन की नगर कहा गया। क्यों चोरन की नगर कहा गया? कि आत्मा की चेतना को मन चुरा के, जब आत्मा की चेतना को मन चुरा लिया तो उसी चेतना से आंख देखती है, कान सुनती है। ये सारे चोर हैं आत्मा के लिए, ये सारे के सारे चोर हैं। तो बोले हमें तो इस नगर में आ पड़ी, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। देखिए बड़ी भेद की बात है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। ऐसा नहीं कहा हरि से। सत्संग गुरु से मिलाएगा और गुरु हरि से मिलाएगा। तो साहेब है भाई, उसके हर बात में हर रहस्य है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सहारा शब्द साहीरा, पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। मैं तो आन पड़ी चोरन की नगर, सत्संग बिना जिए तर से। बोली सदगुरुदेव भगवान। बड़ा ही शानदार